प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्याकुल की शिक्षा यात्रा में, जहां पे अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 की ऊर्जा उत्तर प्रदेश के सभी गांवों तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है इस विद्याकुल की टीम ने। इसी क्रम में वाराणसी रात पहुंचे थे, गंगा आरती के भव्य समारोह का वहां पे आनंद उठाया, लुत्फ उठाया। सुबह सुबह सब गंगा स्नान करने के बाद आज आप पहुंचे हैं वाराणसी में हमारी एक प्यारी सी बहन के यहाँ, जहां पे इसकी जो तकलीफें हैं वो आपके कमेंट सेक्शन में आ रही तकलीफों का जवाब दे देंगी। यदि आपकी तकलीफ है कि हमारी कॉपी गलत चेक हुई है तो इसका जवाब आज इनसे मिल जाएगा। यदि आपकी तकलीफ है कि हम अच्छा लिख कर आए थे और नंबर काट लिए गए तो उसका जवाब भी यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप अपने स्कूल्स के प्रिंसिपल के पास जाके ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर क्या हम लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरें, और उनका जो जवाब आया वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ स्ट्रगल में किस तरह से अपने गोल्स अचीव किए जाते हैं, किस तरह से अपने सपने पूरे किए जाते हैं, ये समझने के लिए ये इंटरव्यू आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी यार कि 20 मिनट रील चलाना बंद कर देना, लेकिन इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनकर ही जाना। शुरू करते हैं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे आपका नाम है, और इस गाँव का नाम क्या है जहाँ पर हम हैं? बीहड़ा गांव में हम लोग बैठे हुए हैं। इस वर्ष आपने 2025 में अपनी परीक्षाएं दी, रिजल्ट आ चुका है। कितने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर अप्रॉक्स मतलब 95% ये अप्रॉक्स एस्टिमेट कर रहे थे कि इनका आ जाए, एक्सपेक्ट कर रहे थे। 97 पे इस बार का शायद स्टेट टॉपर है, मात्र 2% कम ये स्टेट टॉपर से इस समय आंक रहे थे। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जहाँ पे नंबर्स कटे? सर हिंदी में, बायो में और इंग्लिश में। हिंदी में, बायो में और इंग्लिश में। बायो के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन थी, कितने मार्क्स आ जाएंगे? सर मतलब एक भी गलत नहीं था, फिर भी मैंने काट वाट के मैंने सोचा नहीं तो नहीं 67 तो मिल ही जाएंगे, 70 आउट ऑफ 67 मिल जाएंगे। हाँ, 70 मतलब 97। और आए कितने अभी? 91 वहाँ पे मार्क्स काट लिए गए। हिंदी और इंग्लिश में? हिंदी में भी 91 ही है और इंग्लिश में 84 है। इंग्लिश में 84 है। और इस सब काट छाट के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट रैंक बनी 8। डिस्ट्रिक्ट रैंक 8 आपकी यहाँ पे बनी वाराणसी के अंदर। कैसे देखते हो, आपको क्या लगता है कॉपी गलत चेक हुई है? सर गलत ही चेक हुई है, फिर नहीं तो इतना तो कम जाता ही नहीं। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे 90 तक भी नहीं पहुँचेंगे। मतलब 89.40% है, तो मतलब ठीक है। फिर भी ये खुश है कि इतना कम मार्क्स पे भी डिस्ट्रिक्ट में रैंक तो है ना। डिस्ट्रिक्ट में रैंक है। अच्छा, अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भरे आपका तो आपको क्या लगता है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे? हाँ सर बढ़ेंगे ही, उसमें बढ़ेंगे। तो इसको लेके आपने चर्चा की? मुझे लगता है ऋषि सर ने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी नहीं देखी मुझे पता नहीं अभी। हाँ बनाई है, ये देखिए, लेकिन वीडियो अंदर नहीं। लेकिन आप इस परेशानी को लेके किसी और से डिस्कस करने के लिए गए कि मेरे मार्क्स कम है, मैंने कैसे बढ़वाऊँ? हाँ सर, मेरी मैम थी बायो की और हमारे टीचर थे स्कूल के, तो सबने बोला कि हाँ ये तो है कि हमारे स्कूल में भी सबने एक्सपेक्ट किए थे मेरे 95 प्लस ही जाएंगे। सारे टीचर्स पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 95 प्लस जाएंगे। हाँ, तो लेकिन फिर सबने बोला कि चलो कोई नहीं, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट में रैंक है ना, इतना खुश है सब। इतना खुश है सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ना चाहते हुए भी संतोष करना पड़ रहा है। हाँ, ना चाहते हुए भी संतोष करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बार, मैं बता रहा हूँ लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो इस असंतोष के साथ लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विद्याकुल उनके साथ मैदान में क्यों नहीं आ रहा, विद्याकुल उनके साथ जंग में क्यों नहीं आ रहा। बेटा एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि साल भर इस पढ़ाने की प्रक्रिया में, और मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए हर शिक्षक का एक्सपीरियंस 10 साल के आसपास होने जा रहा है, और अपने अपने क्षेत्र के सभी महानुभव हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि किस बैच में किस कैपेसिटी का बच्चा आया है, राइट सर? और इस बार YouTube पे जितना बच्चा देखने के लिए मिला, YouTube की बात कर रहा हूँ सिर्फ, YouTube पे जितना बच्चा देखने के लिए मिला उसके बेसिक्स बहुत कमज़ोर थे। ये बात आप यहाँ बैठे किसी भी शिक्षक से पता कर लीजिए। बहुत कमज़ोर बेसिक्स के साथ आप 11 से 12th में आए, ठीक है, और 12th में आने के बाद भी लगभग 8 महीने का समय आपने मनोरंजन में बिगाड़ा। अब ये बात आपको भली लगती हो या बुरी लगती हो, हमारा काम है आपको दर्पण दिखाना, है ना? तो आप यदि ये चाहते हो कि अननेसेसरी हम लोग किसी युद्ध में कूद जाएं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लगभग 80% बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, आप एक बार खुद से पूछो, खुद से ये सवाल करो कि क्या कॉपी के अंदर जो आप लिख कर आए हो, एक तो हो गया कॉपी भरना,
एक तो ये हो गया कि मैं सारी कॉपी भर के आया हूँ, अगर आप उसे कह रहे हो वो कॉपी गलत चेक हुई है ना, तो बेटा इसका तो जवाब है नहीं। लेकिन वो 20% बच्चे, जैसे ये हमारी बहन आती है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है ना, जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग थे, लगातार यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, आंसर्स को याद कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, इन सारे बच्चों के लिए हम लोग बोर्ड जाना पड़ेगा, बोर्ड जाएंगे, आयोग जाना पड़ेगा, आयोग जाएंगे, राष्ट्रपति जी तक जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अगर ये सॉल्व होता होगा वहाँ जाएंगे, अपने स्टूडेंट्स के लिए हम कहीं भी चले जाएंगे। क्लियर है? तो वो बच्चे जो ऐसे बच्चों के कमेंट्स को देख के ज़बरदस्ती कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट करना बंद करो, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब स्ट्रगल समझते हैं कि स्ट्रगल कितना था। ठीक है, ये तो आपने सुन ली कि एक्सपेक्टेशन क्या थी, उस एक्सपेक्टेशन का मार्कअप कितना रहा, उस एक्सपेक्टेशन से कितने नंबर कम आए। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। आपके कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ये जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। वो बच्चे जो विद्याकुल के हैं वो हमारे माध्यम से यदि इस प्रक्रिया में जाना चाहें तो हम उसका कोई सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो स्वयं अपने आप से जाना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया लंबी है। आप अपने प्रिंसिपल के पास जाएं, आप अपने कॉलेज या स्कूल के अंदर टीचर से मिलें और उनसे इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करें और आगे बढ़ें। यदि आप इस बात पे बहुत शॉर्ट हो कि आप जो लिख कर आए उस पर नंबर बढ़ेंगे। मैं बताता हूँ, मैंने कक्षा 12वीं में अपने घर वालों को ये झूठ बोला था कि जी कॉपी गलत चेक हुई है लेकिन मेरे घर वाले डेयरिंग थे, उन्होंने कहा बेटा परेशान होने की क्या बात है, यदि तुम लिख कर आए हो तो कहीं तक लड़ना पड़े। बेटा उन्होंने वो कॉपी वाकई में स्कूटनी में रीचेक करा दी। यकीन मानो 3 सब्जेक्ट में जिनमें मुझे ऐसा लगा था कि अब घर वाले कहेंगे बेटा कोई नहीं अगली बार अच्छा हो जाएगा, वो कॉपी रीचेक हुई और उसमें 9 नंबर कम हुए तीनों। तो यदि ऐसी कोई गलतफहमी दिमाग में लेके बैठे हो तो बाहर निकाल देना। यदि पिताजी थोड़े से मजबूत निकले तो वो जो चमड़े की चप्पल है, यकीन मानो उसके निकलने का समय भी दूर नहीं है। वापस चलते हैं स्ट्रगल की तरफ। बेटा देख, इमोशनल वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। तू यहाँ पे बैठे हम जितने भी लोग हैं हम सब में बहुत ज़्यादा मैच्योर सबसे। तू मदर नहीं है? जी सर। कितने समय से? सर उस समय शायद मैं 5 साल की थी। आप 5 साल की थी जब मदर नहीं थी। ठीक है, बिना मदर के किसी भी लड़की के लिए स्पेसिफिकली बहुत मुश्किल हो जाता है ना? मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहनें हैं, दिन रात हम लोग मिलते हैं। लड़की 50 तरह की चीज़ें होती हैं जो माँ समझ पाती है, माँ कर पाती है। वो सारी परेशानियाँ किस तरह से डील करी 5 साल सब तक? सर कोई नहीं, करना तो होता ही था। मतलब जो भी था ये था कि हाँ जो भी करना है मुझे ही करना है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। बस ये है कि जैसा चल रहा है सब चल रहा है। सब चल रहा है। ठीक है, दिनचर्या क्या है? सुबह कितने बजे उठती हैं और फिर शाम तक क्या क्या होता है? सर अभी इस समय कि किसी भी समय अब तक क्या चली आ रही है? अब तो 1-2-4 घंटे नींद लगती होगी। हाँ। तो 4 घंटे सोना होता होगा। इससे पहले बोर्ड के समय की बात कर लेते हैं। वो बच्चे जो इस वर्ष 12th में आने वाले हैं उनके लिए यदि कुछ हेल्प हो बोर्ड पाए। के टाइम मतलब मेरे स्कूल थे 8:30 बजे के, तो मैं 6 बजे उठ जाती थी, फिर खाना वाना बना के तो स्कूल जाती थी। सुबह उठ के खाना खुद बनाना है, अपना भी बनाना है और घर का भी बनाना है। ठीक है, पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है। पापा ड्राइवर, तो पापा का भी खाना बना के देना है। एटलीस्ट लंच तो देते ही होगे। हाँ मतलब मैं बना के चली जाती थी, वो निकाल के खा लेती। पापा निकाल के खा लेते। ठीक, खाना बनाया, सुबह स्कूल पहुंच गए, स्कूल कंप्लीट करा, स्कूल से वापस आए, फिर सर स्कूल 3:30 बजे वापस आना होता था। 3:30 बजे वापस तो आ गए। उसके बाद 4 बजे से क्लासेस होते थे। 4 बजे से क्लासेस होती थी विजय बैच की। अच्छा, आप कंप्लीटली विजय, उसके बाद लक्ष्य और उसके बाद कुंजी, तीनों बैच आपने कंप्लीट कराया। विजय से कब जुड़ना हुआ? सर मई से। मई 2024 में आप विजय से जुड़े और उसके बाद कॉन्टीन्यूस तीनों बैचेस में पढ़े। तो फुल ईयर बैच भी आपने कंप्लीट किया, सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद रिवीजन किया एंड देन उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्यूशन। अच्छा, ये वाला पार्ट ठीक हो गया। कोई स्पेसिफिक फीचर जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की हो? ये वाला प्रमोशन नहीं करेंगे, विजय बैच ले लो, विजय बैच, जो समझदार होगा ले लेगा और ना समझ फिर अगले बार यही कमेंट करेंगे। ठीक है। सर मतलब वही था, जब विजय बैच में मैंने जितना भी पढ़ा था, जितने जब टीचर लोग पढ़ाते थे मैंने नोट्स बनाए थे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? सारे वीकली टेस्ट अटेम्प्ट किए? वीकली टेस्ट में कभी रैंक आई? हाँ बनती थी। हाँ बस फिजिक्स छोड़ के। फिजिक्स छोड़ के? फिजिक्स से डर लगता था? फिजिक्स में इस बार भी? हाँ मेरा डर नहीं लगता था, जब भी मैं यहाँ पे पढ़ती थी सब समझ में आता था,
बट ये है कि न्यूमेरिकल नहीं हो पाते थे। न्यूमेरिकल नहीं हो पाते थे। आगे क्या करना है? सर अभी मैंने एपसेट का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो मतलब उसमें मेरा फॉरेंसिक साइंस के लिए हो गया था, तो कॉलेज मिला तो गवर्नमेंट अरे सॉरी प्राइवेट मिला। प्राइवेट मिल रहा है तो वही सेम कोर्स अगर मिल जाएगा तो कर लूँगी, नहीं तो फिर बायोटेक करना है मुझे। अच्छा, बायोटेक। बेटा मेरा इसमें एक सजेशन है, फॉरेंसिक साइंस के लिए बहुत लिमिटेड तो इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ ये तो है ना। और फॉरेंसिक साइंस के बाद इंडिया में अभी जॉब के लिए बहुत लिमिटेड वैकेंसीज हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो वो चाहे प्राइवेट हो। तो आप जो भी ऑप्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ के ऑप्ट करना, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस के बहुत सारे बच्चे मैंने परेशान देखे हैं। बीते दिनों में कुछ इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो लगातार फॉरेंसिक साइंस के बच्चे आए थे। मेरी तरफ से एडवाइस थी। फॉरेंसिक क्यों चुना है? CID देख के। CID दया कुछ तो होगा। नहीं सर, मतलब थोड़ा यूनिक था, अलग अच्छा, था। यूनिक। मजाक कर रहा हूँ। बढ़िया। मतलब अच्छा, मतलब कहाँ कोई से करता नहीं कहाँ है। से मिला ये मोटिवेशन कि फॉरेंसिक में जाना चाहिए? वो मैं सच में CID देखने के? देखा तो होगा, बताओ, CID तो देखा बताओ, होगा ना बताओ। कभी। सर मतलब रिसर्च करने का थोड़ा ज़्यादा शौक था, तो जब बच्ची को रिसर्च करने का शौक है, इस वजह से भैया फॉरेंसिक में जाना चाहती है। अब चलो बेटा शुरू करते तुम्हारी विद्याकुल की जर्नी बिना देर किए। प्यारे बच्चों, ये हमारी विजय बैच की छात्रा है। कब विजय बैच से जुड़ना बेटा कब हुआ आपका? सर मई में हुआ था। मई में विजय बैच से जुड़ना हुआ। अच्छा, कैसे जुड़े विजय बैच से आप? सर मैं मतलब चेक कर रही थी यूट्यूब पे कि सबसे अच्छे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग सबसे पहले तो विद्याकुल ही आया, तो फिर मैंने तुरंत ऐप डाउन यूट्यूब ने बताया कि हम सबसे अच्छे हैं। हाँ तुमने मान लिया। फिर मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया। थैंक यू यूट्यूब। आप हमें सबसे अच्छा बता रहे हो। ठीक है, तो बेटा आपने यूट्यूब से सर्च किया, उसके बाद विजय बैच ज्वाइन किया। उसके बाद विजय बैच से कब से पढ़ रहे हैं? सर मई से। मई से। देखो बच्चा, आपको हर टॉपर जो इस समय मिल रहा है उसकी सेम कहानी है, और बार बार मैं आप सबसे कहते चला आ रहा हूँ कि मई से अप्रैल से जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर बन रहे हैं वो हर बच्चा अप्रैल या मई से पढ़ रहा है। सबसे खास बात, इस वर्ष की शिक्षा यात्रा के सभी इंटरव्यू में ये कॉमन हो गई है कि अप्रैल या मई से पढ़ोगे तब डिस्ट्रिक्ट स्टेट रैंक सोचो, अन्यथा पास हो जाओगे, नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन ये रैंक वाला जो मसला है बेटा, ये यहाँ तक नहीं पहुँचोगे। तो बेटा कैसी रही यात्रा आपकी विजय बैच की? अच्छी रही। सब कुछ समझ में आता था? हाँ मतलब मैंने ये सोच के लिया था, फर्स्ट टाइम था, आज तक मैंने कभी ना बैच लिया ना ऑफलाइन कोचिंग किया, ये फर्स्ट टाइम था। मतलब एक विश्वास से था कि कुछ तो होगा, बट अच्छा भी था मतलब। बढ़िया बेटा। तो आप स्कूल भी जाते थे? हाँ जी सर। अच्छा, स्कूल के साथ साथ विजय बैच कंटिन्यू करते थे। अच्छा, कितने बजे स्कूल से आते थे आप? सर स्कूल मेरा 3:30 बजे का 3:30 बजे। अच्छा, स्कूल के बाद अब आज एक ऐसे स्टूडेंट आप मिले हो, जस्ट पिछला इंटरव्यू ऐसा था कि जिसमें बच्चा स्कूल नहीं जाता था और विजय बैच से केवल पढ़ करके। अब आप अपनी जर्नी आपकी थोड़ी डिफरेंट है कि आप स्कूल के साथ विजय बैच को कंटिन्यू किए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारा इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो भी स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल के साथ साथ उन्हें विजय बैच से पढ़ना है। तो स्कूल से 3 बजे आना, फिर विजय बैच में रोज़ 5 घंटे क्लास करना रेगुलर, कैसे मैनेज हो पाता था? सर हो जाता था, मतलब मैं आती थी तुरंत ड्रेस चेंज करके फिर पढ़ने बैठ जाती थी। बाद में 5 जैसे एक क्लास कंप्लीट हुई तो उसमें 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक मिलता था। दूसरी क्लास होने में 5 मिनट का टाइम होता था, तो फिर उस समय मैं कुछ खा लेती थी, फिर चलता था पूरा क्लास अटेंड करके, फिर रात में खाना बना के मेरा, फिर मैं अच्छा, घर का खाना भी तुम्हें बनाना पड़ता था? हाँ सारा काम करती हूँ। अच्छा, घर में मम्मी नहीं है? नहीं सर। अच्छा, घर का सारा काम भी करना है, स्कूल भी मैनेज करना है, विजय बैच से भी पढ़ना है। बेटा एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो कि सर टाइम नहीं मिलता है, विजय बैच में इतनी ढेर सारी क्लासेस कैसे हम पढ़ें। देख लो भैया, तुम्हारे सामने आज ये मोटिवेशन यहाँ से मिल जाना चाहिए कि बच्ची स्कूल जाती, घर का सारा काम, एक लड़की घर का सारा काम मतलब घर के खाना बनाना, सुबह बनाना, शाम बनाना, उसके बाद पढ़ाई करनी है। बेटा कब जागोगे आप, कब जागोगे? सबसे बड़ी बात है कि आप इसी तरह सुनाते रहोगे कि सर टाइम नहीं मिलता है। तो बेटा उसके बाद आप 5-5 मिनट के गैप में अपने काम कर लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे, फिर रिवीजन कब करते थे? मतलब विजय बैच की क्लासेस करने के बाद होमवर्क मिलता था, DPP मिलती थी? हाँ सर वही ना, मतलब 10 बजे के बाद से फिर 9 बजे वो केमिस्ट्री का क्लास होता था 9 से 10, फिर उसके बाद से फिर मैं 2 बजे तक पूरा कंप्लीट करती थी पूरा, मतलब 2 बजे रात तक पढ़ना। और सुबह कितने बजे उठती थी बेटा? सुबह मेरे 8:30 बजे के स्कूल थे तो 6 बजे उठ जाना था। तो तुम केवल 4 घंटे सोई हो? हाँ
इसीलिए तो बोल रही सर, मेहनत जितना किया था उतना नहीं था। मेहनत आज केवल उदासी इस बात की है कि केवल 4 घंटे सोया है पिछले 1 साल से, और आपको चाहिए नींद। 4 घंटे सोया है बच्ची ने, इस वजह से उदास है कि इतनी मेहनत के बावजूद परिणाम अच्छे नहीं आए। रात के 2 बजे तक पढ़ना, सुबह 6 बजे उठना। शाबाश बेटा, काबिल तारीफ है तुम्हारी मेहनत। अच्छा, सबसे फेवरेट टीचर कौन है? थोड़ा फटाफट रखेंगे वाले इंटरव्यू को, ठीक है? सर ऋषि सर, अंकित ऋषि सर क्यों फेवरेट और है? वो भी संकल्प सर, ऋषि सर क्यों फेवरेट है? क्योंकि वो मतलब पोयम अच्छी बोलते हैं। पोयम अच्छी बोलते हैं सर, सुना मुझे दीजिए। भी अच्छी मतलब पसंद है, मैं कविताएं लिखती हूँ तो। अच्छा, कविताएं लिखती हो? हाँ, तो कोई एक कविता सुनाओ बेटा, कोई भी सुना दो एक कविता। अब अगर हम यहाँ तक आए तो एक कविता सुनाई दो। माना आसान नहीं है ज़िंदगी, मगर चलना तो होगा ही। लाख मिलेंगे कष्ट ज़िंदगी में, मगर सहना तो होगा ही। ये सोचकर कि कोई नहीं अपना मेहनत करिए, क्योंकि एक दिन उनको छोड़ना तो होगा ही। ये सोचकर कि बहुत सह लिया ज़िंदगी में, जवाब तो देना होगा ही। ना अपनों को तो गैरों को ही सही, मगर एक बार कहना तो होगा ही। ऋषि सर, आप तुम्हारी फेवरेट छात्रा, ये सर, खुद से लिखा है कविता? जी सर। बेटा देख रहे हो, हर क्षेत्र में आगे हैं। हम कभी भी बनाते हैं कभी भी बनाते हैं। ऋषि सर भी बेटा कविताओं के बहुत शौक है। और क्या बताया अंकित सर? अंकित सर क्यों फेवरेट है? उनके गाने अच्छे लगते थे? हाँ, गाने भी अच्छे थे, और मतलब वो जब पढ़ाते थे ना तो अच्छा बोलते थे। अच्छा, अरिजीत को फेल कर दिया इस बार आप। कॉपीराइट आ गया एक बार इनके लिए। इनके एक बार गाने में कॉपीराइट आया, मतलब जिस गाने को इन्होंने गाया सेम लाइन कॉपीराइट, राइम का कॉपीराइट थी, वही लाइन गा दी। सेम लाइन गाने सर। अगला बेटा, हर तरह के कलाकार हमारे विजय बैच के अंदर बेटा जो 6 स्तंभ है, वो 6 स्तंभ सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। किसी की हंसी तो किसी के गाने, किसी की कविताएं। संकल्प सर की हंसी। हाँ, और मतलब लास्ट टाइम में संकल्प सर ने जितना पढ़ाया था बायो में, पूरा सब वही था एग्ज़ाम में। लेकिन ये था, मैं सोची थी अगर मेरे पूरे मार्क्स आएंगे तो मैं सर को फ़ोन करूँगी, बताऊँगी कि मेरे सब सही हैं। और मैंने बोला भी था अंकित सर को कि सर मैंने सारे, मतलब मेरा पेपर सब सही जा रहा है, बस फिजिक्स का ख़राब गया था, वो भी बताया था मैंने। लेकिन फिर उसके बाद भी मार्क्स आज नहीं तुम्हारी उदासी कुछ दूर हुई, जो जिन चेहरों से तुमने साल भर पढ़ा था आज वो तुम्हारे घर है। हाँ सर। खुश रहो, इतने नंबर बहुत है, डिस्ट्रिक्ट में 6वीं रैंक है तुम्हारी। खुश रहो, इतने नंबर बहुत है बेटा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक छात्रा थी जो कि लगातार विजय बैच से पढ़ी, लक्ष्य बैच से पढ़ी, कुंजी बैच से पढ़ी, और टीचर्स के साथ अनुभव रहा। थोड़ा सा उदासी है बच्ची के मन में, क्योंकि जो सोचा था उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। तो प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू को हम यहीं तक रखेंगे। किसी और अपने सर से बात करना चाहोगी इस इंटरव्यू में? अंकित सर से? किसी ऋषि सर से? ऋषि सर, नहीं, संकल्प सर। संकल्प सर से लीजिए सर। संकल्प सर से बेटा, संकल्प सर आपकी बच्ची, बिल्कुल। बताओ तो बेटा। बताओ बेटा, कैसा एक्सपीरियंस रहा बायोलॉजी का? सर अच्छा था, मतलब मैं तो ये सोच के पढ़ी थी कि हाँ जितने भी आप पढ़ाएंगे उतना ही आएगा। आया कि नहीं? हाँ आया, आपकी बात लेकिन 100 में 100 मेरे दिला नंबर दिए नहीं बायो है। में भी। हाँ, वो देखा था मैंने। 100 में 100 बायो में पहली बार इतिहास हुआ है। मेरा टीचिंग कैरियर बेटा 16 साल का हो चुका है, मेरे बाल पक चुके हैं, लेकिन मैंने बायो में 100 नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बायो में 100 नंबर आया है। ये यूपी बोर्ड का इतिहास है। संकल्प सर को 10,000 रुपये मैंने देने के लिए बोला था। मैं कहने वाला था सर, आपसे भूल जा रहा था कि और आप ना, अगर आप ना देते तो मैं अखिल सर से कहता सर गद्दारी कर रहे ठीक है, अरे सर जरूर है सर। बेटा ये क्वालिटी की पावर ये आप बच के निकल गए। हाँ ये क्वालिटी की सर, ये ऊपर पहुंचाने वाला है। अगले साल से 100 में 100 की लाइन लगा देंगे। बिल्कुल सर, 10,000 इसी के लिए सपना था। और लगातार साल भर मैंने बच्चों से कहा भी था कि बेटा प्राण फूंक दूंगा, मर जाऊंगा, 100 में 100 के लिए मर रहा हूँ। हर सेशन में मैंने कहा था, और ये मोटिवेशन मिला था सुमित सर से। चूंकि सर होता नहीं कि जहाँ पे आप रहेंगे तो स्थान का प्रभाव, लोगों का प्रभाव। तो पहले दिन से जब मैंने ज्वाइन किया था, जिस समय विद्याकुल, तभी से इंटरव्यू के टाइम पे ज्वाइन किया था हाल ही में, तो उस समय मैं यही देख रहा था 100 में 100, 100 में 100, मैथ में 100 में 100, 100 में 100। तभी से आइडियल हो गए। सुमित सर का साथ पकड़ा, मैंने कहा 100 में 100 चाहिए। गणित और बायोलॉजी के बीच में हिंदी जो है वो 99 पहुंच गए। 99 सर साथ रहे। लेकिन अगले वर्ष सर ये 100/100 हिंदी वाला। अगले साल सर आप 100 में 100 दिलाए, 10,000 से मिल के आएंगे क्योंकि लिटरेचर में आना है नहीं, तो कुछ देखते हैं, संभालते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, हमारा शिक्षा रथ ये पीछे खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से
अच्छा माइक नहीं सर आपके पास माइक नहीं। तो ये शिक्षा रथ अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा यात्रा पे निकले हुए हैं। हर जनपद पहुंचना है, बहुत बड़ी यात्रा है बेटा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाना, हर बच्चे से मिलना, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके द्वारा मिलने वाला बेटा प्रेम हमें बहुत उत्साह दे रहा है। हम पहुंचेंगे, मिलते हैं बेटा अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।